अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 54 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है आर डॉट एन डी एस वेयर। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। जो ए पार्ट है उसकी स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। उसमें क्या लिखा है, एस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर एट 0 0 0। हम लोगों के पास जो एस है वो कोई सा भी स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 2 है। और उसके बाद उसने कहा है जो सेंटर पॉइंट है उसमें एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है। और अगेन मैं ये चीज़ बता दूं कि स्फीयर में हमारे पास तीनों एक्सिस आते हैं। जैसे एक फुटबॉल जो शेप है वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक स्फीयर देखें तो वो जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है किसकी, स्फीयर की। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो स्फीयर का फॉर्मूला जो उसकी फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगेन एक चीज़ मैं स्किप कर गई हूँ, वो ये है कि ये मेरे पास इंटीग्रल गिवन है और उसने कहा ये इवेलुएट करो। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अब सॉल्व करना है और उसके साथ उन्होंने स्फीयर की बात की है जिसका रेडियस कितना है 2। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब आर क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, रेडियस का, स्फीयर का रेडियस आ गया। नेक्स्ट देखें, नॉर्मल ऑफ एस इज, अब हम लोगों ने जो स्फीयर है उसका नॉर्मल फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने जो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चंस किए थे सेम उसी पैटर्न पे जो पार्ट ए है इसका वो वाला सॉल्व किया गया है। तो उसमें भी हम इसका जो मेरे पास स्फीयर की जो गिवन इक्वेशन होती थी उसका नॉर्मल फाइंड आउट करते थे। नॉर्मल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर का किया जाता है, फिर वाई स्क्वायर का प्लस जेड स्क्वायर का। तो वो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। अगेन ये चीज़ बता दूं कि डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, मतलब ये वाली वैल्यू है। फिर हम लोगों ने इसको इसके साथ करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स को कर देना है, वाई के रिस्पेक्ट से वाई को और जेड के रिस्पेक्ट से जेड को। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। और ये इसको क्या कहा जाएगा कि ये जो सरफेस है मेरे पास स्फीयर का उसका नॉर्मल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, एंड द यूनिट नॉर्मल इज। अब हम लोगों ने इसका यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लें। एन मेरे पास गिवन है, एन इज इक्वल टू जो मेरे पास नॉर्मल है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मल हम लोगों ने ऊपर रखा, अब इसकी मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 हमारे पास तीनों फर्स्ट ऊपर वाली जो टर्म्स है उनमें 1 2 3, यहाँ पे 2 तीनों में आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया। सिमिलरली नीचे भी अगर 4 है तो 4 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये बाहर जाएगा तो 2 आ जाएगा और अंदर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास क्या चीज़ रही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल 2 मेरे पास आंसर आ गया। ये तो मेरे पास इसका क्या आ गया है, यूनिट नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, ये सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व है जो हम लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 5। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा नाउ। अब हम लोगों ने आर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है एन के साथ। आर जो मैंने फाइंड आउट किया उसका, आर हमें पता है पोजीशन वेक्टर है उसका, एन जो नॉर्मल हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, साथ आई डॉट आई है तो वो 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब जो इंटीग्रल हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था, जो इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस आर डॉट एन डी एस था, तो उसमें हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देख ले, यहाँ पे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह 4 लिखा गया था, साथ डी एस आ गया, 4 बाहर चल जाएगा, कटिंग होगी तो 2 आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास डी एस अंदर आ गया और इंटीग्रल का जो सरफेस है वो बाहर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, टेकिंग लिखना है, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा।
सेम जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, अभी डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको आर डी थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट, हमें पता है डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई के, डी एक्स वाई किसके इक्वल है, आर डी थीटा के। जब पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो जब आर की जगह 2 है, क्योंकि हम लोगों को पता था जो स्फीयर का रेडियस है वो कितना है, 2 है, तो 2 डी थीटा आ जाएगा। और ये मेरे पास लिमिट है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि एक पूरा अगर सर्कल या स्फीयर देखा जाए तो वो भी 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में ही वैल्यू आएगी। हम लोगों ने वही लेट कर लेनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल वो जो फॉर्मूला था उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब जो मेरे पास रेडियस है, ठीक है, वो क्या आएगा, -2 से +2, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो गिवन थी, ठीक है। और थीटा 0 से 2 पाई का आएगा। और फिर हम लोगों ने इस पे वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 बाहर है इंटीग्रल के, 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर चल जाएगा डबल इंटीग्रल के साथ। फिर मैंने इसकी अगेन आर की हम लोगों की वो करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट पुट करेंगे, पहले इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन आ रही है, फिर इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अगेन वो भी 4 बाहर चल जाएगा, तो बाहर वाली टर्म तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और अंदर थीटा हो जाएगा 0 से 2 पाई। फिर मैंने क्या करना है, थीटा की जगह 2 पाई पुट करना है, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 पाई आता है। और ये मेरे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके बाद मैंने जो इसका बी पार्ट है उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू -1, x1 y1 z1। मतलब क्या है कि हम लोगों ने अब क्या कहा है, जो मेरे पास सरफेस है वो एक क्यूब है और हमने उसने वैल्यूज बता दी कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान में है, वाई की वैल्यू भी -1 से +1 के दरमियान में है और जेड की वैल्यू भी -1 से +1 के दरमियान में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखना है बाय डाइवर्जेंस थ्योरम लिख के। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगेन उसने कहा कि वॉल्यूम है, तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला जो है डाइवर्जेंस थ्योरम का वो पूरा लिख के फिर मैंने क्या करना है, डेल डॉट आर की जगह क्या करना है, 3dv कर देना है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास आर क्या है अगर देखा जाए तो वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो जब हम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो भी 1 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो भी 1 आएगा, जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3। तो 3dv मेरे पास इसका आंसर आ गया। फिर मैंने क्या करना है, 3 इंटीग्रल के बाहर चल जाएगा, लिमिट्स पुट करूंगी dx dy ds, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन होनी है। इंटीग्रेशन देख लें, इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट से की तो भी 2 आया, फिर वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर वाई के रिस्पेक्ट से उसकी इंटीग्रेशन करनी है, अगेन 2 आ गया, 2 × 6 12 हो गया। अगेन मैंने उसकी इंटीग्रेशन करनी है जेड के रिस्पेक्ट से, अगेन 2 आएगा आंसर। तो फिर 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 24। ये था इसका बी पार्ट। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, एस इज द सरफेस बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड z इज इक्वल टू 4 - x² + y² इन द xy प्लेन। क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो सरफेस है वो एक पैराबोलाइड है और वो एक ड्रॉ भी किया गया है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास, मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। तो जब पैराबोलाइड कुछ इस तरह से है कि जो उसकी एक्स एक्सिस वाली चीज़ है वो थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी उसकी वो कह लें कि लेंथ में ज़्यादा है, और जो मतलब इस तरह से है स्फीयर है, लेकिन एक जो साइड है वो थोड़ी सी ऊपर को है, उसको पैराबोलाइड कहा जाएगा। उसमें उसने एज को रिप्रेजेंट किया है जो एक्स जेड एक्सिस में है, और वाई एक्सिस के जो साथ वैल्यू है उसको ए में रख दिया है, तो मतलब उसको लेट किया ए। अब हम लोगों ने क्या करना है, वी नो दैट बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, हम लोगों ने अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है। तो पैराबोलाइड की जगह भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस के लिए जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट कर रहे थे तो लगाया था। फिर हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और 3v मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अब मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन तो इसकी हो गई है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला लगाना है। हम लोगों ने 3v आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड वॉल्यूम फॉर पैराबोलाइड ऑफ एल्टीट्यूड h एंड बेस a। हमारे पास बेस क्या है, a है, और एल्टीट्यूड क्या है, h है। यहाँ पे मैं बेस a लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, पैराबोलाइड का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो v इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहेंगे कि फॉर्मूला लगेगा और फिर हम लोगों ने फर्दर वो वैल्यू लगानी है।
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू 1/2 पाई ए स्क्वायर एच। तो पाई ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि रेडियस कितना था, स्टार्टिंग में ही देखें तो वो 2 था, 2 का स्क्वायर ले लेना है। और एच हमारे पास कितना है, अगर आप देखें तो वो कितना आया है, हाइट हमारे पास कितनी आई है 4। ठीक है, तो हाइट अगर यहाँ से देखें, ये देखें यहाँ से वो कह रहा है कि जब ये वाली वैल्यू 0 हुई तो z की वैल्यू हमारे पास 4 थी, इसलिए हम लोगों ने 4 रख लिया है। और हमारे पास रेडियस a कितना था, 2 था, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 16 को 8 के साथ कटिंग करें तो 8 पाई आ जाएगा। अगेन जो हमारे पास 3v था ना फार्मूला, v की जगह 8 पाई लिखेंगे क्योंकि हम लोग वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 3 के साथ जब 8 पाई को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 24 पाई आ जाएगा। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।